ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 2026। आपको बता दें कि जयपुर में आज और कल 2 दिन ये वैश्विक मंथन होगा। व्यापार, एमएसएमई और डिजिटल सेवाओं पर फोकस होगा। वैश्विक व्यापार व्यवस्था, एमएसएमई, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। सभी प्रतिनिधि मंडलों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रात 8 बजे से रामबाग पैलेस में रात्रि भोज प्रस्तावित है। वहीं ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल जयपुर के सिटी पैलेस पहुंचेगा। हवा महल पर ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल का फोटो सेशन होगा। इसके बाद सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकें होंगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्वागत भाषण देंगे। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के व्यापार मंत्री अपने अपने विचार रखेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद सभी मंत्री समूह फोटो सेशन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों की मौजूदगी होगी। वैश्विक व्यापार व्यवस्था और एमएसएमई, आपूर्ति श्रृंखला, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जयपुर में ये आयोजन हो रहा है 2 दिवसीय। आज और कल वैश्विक मंथन होगा, जिसमें डिजिटल व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। सभी प्रतिनिधि मंडलों के जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट और रामबाग पैलेस, 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दोनों जगह हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं रामबाग पैलेस से हमारे संवाददाता सुनील यादव लाइव जुड़े हैं। रुक करते हैं एयरपोर्ट की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीपेश, ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें प्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया है, क्या अपडेट फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर? डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है। जी आशीष, आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए आज विशेष दिन है, क्योंकि यहाँ पे आज ब्रिक्स सम्मेलन है जो उसका आयोजन होना है। रामबाग सर्किल पे ये आयोजन होगा और आज और कल 2 दिन ये चलने वाला है। 11:30 बजे है जो पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री उद्योग, उनका भी आना प्रस्तावित है। और जो सम्मेलन दिल्ली में 11 और 12 तारीख को जो होने वाला जो सम्मेलन है सितंबर में जो प्रस्तावित है, उसके लिए तैयारी हो रही है। और 10 से 12 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो मंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। जो उद्योग मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर है आदि और लोग है जो मंत्री है वो भी पहुंचेंगे। और इसके लिए जो निवेश का है, पर्यटन को है, और इसको एक नई राह है जो भारत को मिलेगी। तो जो अभी देख सकते हैं, मैं अभी एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मेरे जो लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां लग चुकी है। पूरी तैयारियां कर ली है। बस यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल है और उनका जो सिलसिला है पूरे दिन आज लगातार रहेगा यहाँ पे। और रामबाग पैलेस में भी जो तैयारी है वो पूरी चल रही है और एयरपोर्ट पे भी यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई है। एयरपोर्ट पर की गई है डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए किन्हें लगाया गया है? क्या वेलकम के लिए होर्डिंग वगैरह लगाए गए हैं? क्या व्यवस्था एयरपोर्ट पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट पे होर्डिंग्स लगाए गए हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और जयपुर को है जो लहरिया थीम पे सजाया गया है, रोशनी से इसको सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है जगह जगह। तो और बिल्कुल साफ सुथरा है जो जयपुर को किया गया है। तो पूरी तैयारी है जो कर ली गई है और कुछ ही देर में यहाँ से जो है प्रतिनिधि मंडलों का सिलसिला आने का चालू हो जाएगा। जी आशीष, बिल्कुल, चलिए रुक कर लेते हैं। रामबाग पैलेस के बाहर हमारे संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट है? रामबाग पैलेस में डेलीगेट्स का पहुंचना शुरू हो गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल आशीष, देखिए यहाँ पर बड़ा जो वैश्विक जो आयोजन है उसका मंच है, उसका गवाह भारत बन रहा है। और उस भारत में जो ब्रिक्स का आयोजन होगा सितंबर में, उससे पहले आज से जयपुर में मीटिंग्स शुरू हो गई हैं कि एजेंडा क्या होगा। तो ये जयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। रामबाग होटल है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो तमाम ब्रिक्स देशों के जो 11 देश हैं उनके जो सदस्य हैं, वो जो डेलीगेशन है उनका आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है।
पुलिस व्यवस्था जो है उनकी सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद है, वो की गई है। तमाम जो मेहमान हैं जो इस सम्मेलन की मीटिंग्स में हिस्सा लेने आ रहे हैं उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि उनके स्वागत के लिए जयपुर की संस्कृति, परंपरा, ट्रेडिशन से रूबरू करवाने के लिए एयरपोर्ट से लेकर जहां पर रामबाग में ठहराया जा रहा है और रामबाग से तमाम वो पर्यटन स्थल उन जगहों पर इनको ले जाया जाएगा, वहां पर राजस्थान की संस्कृति को दिखाती हुई तमाम तरह की जो साज सज्जा है, सजावट है, वो की गई है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब अगर बात करें ब्रिक्स की, क्योंकि ये 2 दिन सिर्फ महज एक मीटिंग्स नहीं है, लेकिन इन मीटिंग्स के एजेंडे हैं वो बहुत खास है। ब्रिक्स का सम्मेलन देश की राजधानी में होगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने आप में पूरे विश्व में अपनी खास पहचान रखता है। और आज जब 11 ब्रिक्स देशों के सदस्य और प्रतिनिधिमंडल जब यहाँ पर जुटेंगे तो वाकई में ये गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पर उस ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन होगा, जो वैश्विक आयोजन होगा, उसमें क्या एजेंडे होंगे, किन एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, वो सब यहाँ पर तैयार होंगे। तमाम जो सदस्य देशों का प्रतिनिधिमंडल है वो इस पर चर्चा करेगा, जिसमें सबसे खास जो है वो है जो पर्यटन, उद्योग, AI और तमाम तरह के वो नवाचार, जिससे ये सभी 11 देशों को जो विकास की गति मिल सके, किस तरह से आगे बढ़ सके, साथ ही साथ जो एक दूसरे देशों की जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो संस्कृति है, उसको भी किस तरह से वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई जाए, उसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो बदलता हुआ दौर है, उस दौर में किस तरह से ये तमाम जो सदस्य देश मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े और जो विकासशील से विकसित तरफ जो है इनके कदम बढ़ाए जाएं, तो यहाँ पर जरूर इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण होता है ब्रिक्स सम्मेलन, जो दुनिया के भारत समेत 11 देश हैं, काफी जो मजबूत देश हैं, वो इस ग्रुप में, ब्रिक्स ग्रुप में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण जो सम्मेलन होने वाला है और उससे पहले जो उसके जो एजेंडे हैं वो जयपुर में तय हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। 11 बजे माफ कीजिएगा 11:30 बजे जो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम है, वहां से सीधे रामबाग होटल पहुंचेंगे और उसके बाद में जो आज पहले दिन यानी 2 दिन चलेगा जयपुर में ये मीटिंग्स का दौर, 6 और 7 अगस्त। तो आज पहले दिन जब तमाम जो सदस्य देशों का प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो मीटिंग्स का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। कई जो मीटिंग्स है, कई महत्वपूर्ण मसलों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, एजेंडा तैयार किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर यही बताया गया है कि सभी देशों में उद्योग को कैसे पारस्परिक और जो उद्योग का पूरा जो सिस्टम है उसको कैसे मजबूत किया जाए, पर्यटन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो AI का दौर है उसमें कैसे सदस्य देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज शाम को फिर तमाम जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधिमंडल और पीयूष गोयल के साथ कई जो इनवाइटी जो सदस्य हैं वो यहाँ पर डिनर करेंगे साथ में। तो डिनर डिप्लोमेसी भी काफी महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जा सकता है। तो बस अभी इंतजार हो रहा है कि जब पीयूष गोयल और धीरे धीरे जो आने का सिलसिला है वो लगा हुआ है और अंदर जब बैठक शुरू होगी तो जरूर अंदर के एजेंडे भी बाहर आएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि इस तरह का आयोजन जयपुर में होना, जो बड़ा वैश्विक आयोजन है और उसकी जो मीटिंग्स है यहाँ पर हो रही है, तो राजस्थान का जयपुर जो है उसको भी एक वैश्विक जो पहचान है वो ऐसे आयोजनों से मिलती है। आशीष। बिल्कुल सुनील, जयपुर में जमावड़ा रहेगा, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर आ रहे हैं, वार्ता करने के लिए केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से कौन से मंत्री रहेंगे, कौन से अधिकारी रहेंगे, इनके वेलकम के लिए, व्यवस्थाओं के लिए कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो इनका मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम रिलीज हुआ है उसमें एयरपोर्ट से लेकर रामबाग तक जो राजस्थान की जो मिनिस्ट्रीज के बारे में जो उसका जिक्र नहीं किया गया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो राजस्थान पुलिस का जो बेड़ा है वो चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब शाम को
ये डिनर में जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो। इसके अलावा जब कल घूमने जाएंगे, जो जयपुर के पर्यटन स्थलों को जब ये प्रतिनिधि मंडल देखने जाएगा, तब कोई इनके वेलकम के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो मंत्री हैं उनका डेलीगेशन या इंडिविजुअल मंत्री है वो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये आयोजन नहीं है, दरअसल ये मीटिंग है, तो हो सकता है कि जब ये आयोजन दिल्ली में होगा तब सभी जो भी इनवाइटी सदस्य हैं या जिनको इनवाइट करना होगा तब बुलाया जाएगा। अभी मीटिंग्स है और ब्रिक्स देशों की मीटिंग्स हैं, तो शायद यहाँ पर राजस्थान के मंत्रियों का रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच है और तमाम देशों के जो चाहे मंत्री हो, उद्योग बताया जा रहा है, जो सदस्य देश हैं उनके उद्योग मंत्री या फिर उद्योग जो विभाग है उससे जुड़े हुए जो तमाम देशों के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। काफी सीक्रेट एजेंडे होते हैं, उन पर चर्चा होती है, उस चर्चा को फाइनल किया जाता है। तो हो सकता है कि ये जो मीटिंग है ब्रिक्स वाली, इसमें राजस्थान के मंत्री जो है वो शामिल नहीं है। ये इनका एक एजेंडा है और उस एजेंडे में जो आमंत्रित लोग होते हैं वही शामिल रहते हैं। तो मीटिंग्स के अंदर राजस्थान के कोई भी मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन स्वागत सत्कार के लिए जब ये बाहर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, डिनर लंच होगा, तब शायद कोई मंत्री है वो राजस्थान सरकार की तरफ से आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई जो कार्यक्रम है वो नहीं बना है। आशीष, बिल्कुल, गुलाबी नगरी में ब्रिक्स ट्रेड मीटिंग हो रही है, कई वीआईपीओं का जमावड़ा राजधानी जयपुर में। दीपेश की ओर रुक कर लेते हैं एयरपोर्ट पर। दीपेश, क्या अपडेट, कब तक पीयूष गोयल पहुंचेंगे और डेलीगेट्स का पहुंचना शुरू हो गया, क्या अपडेट है? जी आशीष, आपको बता दें कि पीयूष गोयल है जो 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो सीधे रामबाग सर्किल जाएंगे, रामबाग होटल पे पहुंचेंगे। और जो डेलीगेशन है 10 से 12 देशों का, उनका आना जो चालू हो गया है और लगातार वो आज जो पूरा बैठकों का दौर चलता रहेगा। और ये 2 दिन है जो बैठक होगी, आज 6 और 7 को ये बैठक होगी रामबाग में। और जो पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है उनका 11:30 बजे का यहाँ पे है। मेरे आप उल्टे हाथ पे देखेंगे तो मतलब यहाँ पे गाड़ी का लबाजमा पूरा तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है, पुलिस भी पूरी अलर्ट मोड पे है। तो ये माना जा रहा है कि 11:30 बजे तक वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे जी। और एयरपोर्ट पे भी होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, ताजा अपडेट देते रहिए। फिलहाल आपको बता दें कि गुलाबी नगरी में ब्रिक्स ट्रेड मीटिंग, व्यापार पर मंथन होगा। डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में 2 दिन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इन तमाम ब्रिक्स देशों के डेलीगेट्स, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों के डेलीगेट्स जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर में मंथन होगा। इंडोनेशिया के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल शिरकत करेंगे।